हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। मानव मस्तिष्क आवरण की रचना का वर्णन कीजिए। मतलब हमको क्या बताना है, मानव मस्तिष्क आवरण की रचना क्या है और यह कैसी होती है, इसका हमको वर्णन करना है। चलिए देखते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। मुख्य अवधारणा क्या होगी कि मानव मस्तिष्क आवरण, मानव मस्तिष्क आवरण, ये आवरण क्या होता है कि यह खोपड़ी तथा मस्तिष्क के मध्य होता है। जो आवरण होता है यह कहाँ होता है, खोपड़ी तथा मस्तिष्क के मध्य, मस्तिष्क के मध्य क्या होता है, यह सुरक्षात्मक झिल्ली होती है, या इसको क्या बोल सकते हैं, सुरक्षात्मक आवरण होता है। सुरक्षात्मक आवरण होता है जो क्या करता है कि मस्तिष्क को बाहरी आघात से सुरक्षा देता है या सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है यह, मस्तिष्क को बाहरी आघात, बाहरी आघात से सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। अब चलिए हम देखते हैं कि जो मस्तिष्क का आवरण है वो कौन कैसे होते हैं। तो ये देखिए, ये क्या है, ये एक मस्तिष्क का चित्र है। इसमें हम देखते हैं कि ये जो बाहर की सबसे परत है इसको हम क्या बोलते हैं, खोपड़ी। इसको हम बोल सकते हैं क्या है, यह खोपड़ी है। और जो ये अंदर का भाग है ये क्या है, हमारा मस्तिष्क। मस्तिष्क, तो जैसा कि हमने मुख्य उदाहरण में बताया है कि मस्तिष्क और खोपड़ी के बीच उपस्थित सुरक्षात्मक झिल्लियां होती हैं, उनको हम आवरण बोलते हैं। देखिए मस्तिष्क के जस्ट बाद में एक झिल्ली है, ये इसको मैं लाल कलर से दर्शा रहा हूँ। ये क्या है, सबसे बाहरी परत होती है या आवरण होता है, तो क्या बोलते हैं हम, ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर है। और ड्यूरामेटर के तुरंत बाद, मतलब उसके जस्ट पीछे ही कौन सा है, एक और झिल्ली होती है जिसका नाम है, इसका नाम है क्या, कि अरेक्नाइड। क्या, अरेक्नाइड। ये जो झिल्ली है किसके बाद, ड्यूरामेटर के जस्ट बाद, इसे क्या बोलते हैं, अरेक्नाइड। और अरेक्नाइड के जस्ट बाद की जो परत होती है, मतलब उसके बाद की जो कि क्या होते हैं, मस्तिष्क के पास में होती है, वो कौन सी परत होती है, उसको बोलते हैं पायामेटर। पाया मैटर। अब ये जो झिल्लियां हैं तीनों कितने, पहली कौन सी है, ड्यूरामेटर। अगर हम बाहर से लेंगे तो पहले ड्यूरामेटर, दूसरी क्या हो जाएगी अरेक्नॉइड, और तीसरी क्या हो जाएगी पायामेटर। ये तीनों झिल्लियां क्या है, मस्तिष्क आवरण। यही तीनों क्या है, मस्तिष्क के आवरण हैं। मस्तिष्क आवरण, ये तीनों झिल्लियां क्या है, मस्तिष्क आवरण। अब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहली झिल्ली कौन सी है, सबसे पहली झिल्ली है हमारी ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर, तो सबसे पहली और सबसे बाहरी झिल्ली है जो खोपड़ी के जस्ट बाद में होती है, उसको क्या बोलते हैं, ड्यूरामेटर। अब ये जो ड्यूरामेटर है ये कहाँ है, खोपड़ी के जस्ट बाद, मतलब बोल सकते हैं खोपड़ी के बाद, खोपड़ी के बाद पाई जाती है, पाई जाती है। और क्या है यह, जो मस्तिष्क की सबसे बाहरी परत होती है, मस्तिष्क की, मस्तिष्क की सबसे बाहरी परत होती है, बाहरी परत होती है। तो हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि यह, इसका एक भाग जो होता है, मतलब इसका एक सतह कहाँ होता है, खोपड़ी के पास। मतलब ऐसा कि इसकी एक सतह खोपड़ी की तरफ होगी, खोपड़ी की तरफ। और इसका दूसरा सतह कहाँ होगा, मस्तिष्क की तरफ, मस्तिष्क की
तरफ होगा। और जो यह परत होती है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? इसका मुख्य कार्य मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करना होता है। क्या होता है? मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करना होता है। अब तीनों का कार्य ही सुरक्षा प्रदान करना होता है, लेकिन इसका जो मुख्य कार्य होता है यही होता है क्या? मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करती है ये परत। तो अगली परत क्या है? अब हम अगला पढ़ेंगे, दूसरा परत। तो जो दूसरी परत है वो क्या है कि अरेक्नॉइड। अरेक्नॉइड, ये जो परत है, कौन? जो अरेक्नॉइड परत है यह कहाँ है? यह ड्यूरामेटर के ठीक नीचे, ठीक नीचे पाई जाती है। और क्या है कि इसमें तंतु तथा इसमें क्या होता है कि यह तंतु तथा लचीले ऊतकों का बना होता है। किसका? तंतु तथा लचीले ऊतकों का, लचीले ऊतकों का बना होता है। और क्या होता है कि ये जो परत होती है वो कैसी होती है? पतला तथा यह बहुत ही कोमल आवरण होता है। क्या होता है यह? पतला तथा बहुत कोमल, बहुत कोमल परत या आवरण होता है। और ये जो ड्यूरामेटर और अरेक्नॉइड के बीच में जो अवकाश होता है या जो स्थान होता है उसको क्या बोलते हैं? सब ड्यूरल अवकाश। मतलब कि किसमें? अरेक्नॉइड, अरेक्नॉइड तथा ड्यूरामेटर, ड्यूरामेटर के बीच के अवकाश को क्या बोलते हैं? सब ड्यूरल अवकाश। सब ड्यूरल, क्या बोलेंगे? कौन सा अवकाश है यह? सब ड्यूरल अवकाश। सब ड्यूरल अवकाश। और इसी प्रकार जो अरेक्नॉइड तथा जो सबसे अंतिम परत होती है, क्या? अरेक्नॉइड तथा पायामेटर के, पायामेटर के बीच के अवकाश को, बीच के अवकाश को क्या बोलते हैं? सब अरेक्नॉइडल अवकाश। सब अरेक्नॉइडल अवकाश। अब ये जो सब अरेक्नॉइडल अवकाश होता है इसमें क्या रहता है? हमारा सेरिब्रोस्पाइनल द्रव रहता है। क्या ये जो अरेक्नॉइड तथा पायामेटर के बीच के अवकाश है, कौन सा? सब अरेक्नॉइडल अवकाश। इसमें क्या होता है कि सेरिब्रोस्पाइनल द्रव बहता है या पाया जाता है। क्या? सेरिब्रो स्पाइनल द्रव पाया जाता है। अब इसका बहुत सारा काम है। यह इसका मेन काम क्या होता है कि यह मस्तिष्क को बाहरी आघात जो पड़ता है उससे सुरक्षा प्रदान करता है और मस्तिष्क को क्या करता है? उत्प्लावकता प्रदान करता है। कौन? सेरिब्रोस्पाइनल स्पाइनल द्रव। अब इसके बाद की जो सबसे अंतिम परत होती है वो क्या है? तीसरी परत, पायामेटर। पायामेटर। अब पायामेटर क्या होती है कि यह सबसे अंतिम परत होती है या बोल सकते हैं आखिरी परत। आखिरी परत होती है जो कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क के ठीक ऊपर या मस्तिष्क के एकदम पास, मस्तिष्क के एकदम एकदम पास में पाई जाती है, पाई जाती है। और क्या होता है? यह संयोजी ऊतक की एक झिल्ली होती है। क्या? इसकी संयोजी ऊतकों की, संयोजी ऊतकों की एक पतली झिल्ली होती है। एक
पतली झिल्ली होती है, झिल्ली होती है, जिसमें क्या होता है कि जो बहुत सी रक्त वाहिनियां पाई जाती हैं। जो पतली झिल्ली है संयोजी ऊतक की, उसमें क्या होगा कि बहुत सारी क्या पाई जाएंगी, रक्त वाहिनियां पाई जाएंगी, जिससे क्या होता है कि मस्तिष्क को पोषण मिलता रहता है, या मस्तिष्क में रक्त का बहाव होता रहता है। इसमें क्या होता है, बहुत सारी रक्त वाहिनियां रक्त वाहिनियां पाई जाती हैं। अब रक्त वाहिनियां कहाँ पाई जाती हैं, ड्यूरा मैटर में पाई जाती हैं। और क्या होता है कि ये, मैंने ऐसा बोला कि जो ये पाया मैटर होता है, यह मस्तिष्क के एकदम पास होता है। इसका मतलब ये भी होता है कि यह अरेक्नॉइड परत जो है, अरेक्नाइड परत के ठीक नीचे पाई जाती है, पाई जाती है। तो ये क्या हुआ हमारा मस्तिष्क आवरण। आशा करते हैं आपको दिए गए प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।